वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर में जो नरेशन का सीरीज चल रहा है उसी का अगला सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वही लेके आया हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में यही एक्सक्लेमेटरी ही था और एक्सक्लेमेटरी का इंट्रोडक्शन दिया गया था, कुछ एग्जांपल से समझाया गया था। आज आगे देखिए आगे क्या करना है। तो क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है व्हाट अ टेरेबल स्टॉर्म इट इज ही सेड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, जो ही सेड जो है सो बाद में दिया हुआ है, कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा सेड ही, उसके लिए घबराना नहीं है। रूल वही रहेगा जो इस तरह का सेंटेंस रहता है उसका होता है। जैसे ऐसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है ही सेड, यानी ही एच कैपिटल करके इसके बाद कॉमा और फिर व्हाट ए टेरेबल स्टॉर्म इट इज। तो रूल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ही सेड ही पहले लिखना होगा या ही सेड की जगह ही एक्सक्लेम्ड लिखना होगा। अब देखिए ध्यान देखें, आंसर में फर्स्ट का है जो ही सेड, तो ही सेड की जगह क्या लिखना होगा, ही एक्सक्लेम्ड। लास्ट वीडियो में मैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ मतलब सॉरो ये सब बताया था। तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं या सिर्फ एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब इट इज तो इट वॉज ए वेरी टेरेबल स्टॉर्म। टेरेबल का मतलब होता है भयानक, स्टॉर्म यानी तूफान हो गया। अब देखिए सेकंड में दिया हुआ है शी सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। अब देखिए अलास जहाँ है वहाँ क्या होगा, मतलब अफसोस जाहिर कर रहा है। जो हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो यहाँ क्या होगा, मैंने स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रही है, स्वीकार किया जा रहा है इसके द्वारा कि जो हुआ बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ क्या होगा, जो शी कॉन्फेस्ड विथ रिग्रेट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कन्फेस का मतलब क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, और रिग्रेट का मतलब होता है दुख। वह दुख के साथ स्वीकार कर रही है। क्या स्वीकार कर रही है, दैट। अब आई हैव बीन है, आई चेंज होगा किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। तो क्या होगा, सी हैड बीन वेरी फुलिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ क्या है, जो खुशी का इजहार किया जा रहा है। यहाँ क्या होगा, जो दे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। डिलाइट का मतलब जॉय भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, दे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट। अब वी है यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और दे के हिसाब से चेंज होगा। तो क्या होगा, दे है जो दे, और हैव चेंज होके हैड हो जाएगा। और वॉन द मैच जो है वही लिख लेना है, ठीक है। अब नंबर 4 में आइए। नंबर 4 में है ही सेड अलास आई ए मंडन, यानी क्या होगा, ही इसमें भी क्या होगा, कॉन्फेस्ड विथ रिग्रेट। दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। और याद रखिएगा ये अलास हुर्रा ये सब जो रहता है वो सब नहीं लिखा था दैट। अब इसके बाद आई चेंज हो जाएगा किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन में है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही वॉज अनडन। आगे देखिए नंबर 5। नंबर 5 में है ही सेड हुर्रा माय फ्रेंड हैज पास्ड। अब इसमें भी खुशी का इजहार किया जा रहा है, यहाँ भी हो जाएगा ही
एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या जॉय, कुछ भी लिखा जा सकता है। दैट, अब क्या है, माई फ्रेंड, माई चेंज होगा ही के हिसाब से, तो क्या होगा, हिज फ्रेंड। और यहाँ क्या है, हैज है, तो क्या होगा, हैड पास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जो ही सेड अलास आई पेरिश बाय द पीपुल आई मेड। मतलब ये हुआ कि मैं उसी आदमी के द्वारा सताया गया जिसको मैं बनाया। तो यानी यहाँ हो जाएगा 6 में जो ही, अब एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या ही कॉन्फेस्ड विथ रिग्रेट, दैट। अब ध्यान दीजिए, जो आई चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो ही पेरिस्ड, यहाँ क्या होगा, पेरिस्ड हो जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। बाय द पीपल, अब आई फिर चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो ही, अब यहाँ मेड जो है जो क्या है, सिंपल पास्ट है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड मेड। ठीक है। अब 7 देखिए, 7 में क्या है, ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन ए स्कॉलरशिप। ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, या विथ जॉय भी आप लिख सकते हैं, डिलाइट दैट। अब क्या है, आई हैव वॉन ए स्कॉलरशिप, आई चेंज होगा ही के अनुसार, तो ही, अब हैव वॉन है तो हैड वॉन हो जाएगा, हैड वॉन अ स्कॉलरशिप। क्या होगा, स्कॉलरशिप। आगे देखिए नंबर 8, नंबर 8 में क्या है, सी सेड अलास फेट हैज रिड्यूस्ड मी टू द डस्ट। मतलब वह बोली, जो भाग्य ने मुझे धूल में ला के रख दिया, मतलब मैं एकदम डैमेज कर दिया। यानी क्या होगा, सी कॉन्फेस्ड विथ रिग्रेट, या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी लिख सकते हैं, दैट फेट। अब हैज है तो यहाँ हो जाएगा हैड रिड्यूस्ड, अब मी का हो जाएगा हर, यहाँ सी के हिसाब से चेंज होगा, टू द डस्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, टू द डस्ट। डस्ट कहा जाता है धूल को, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। 9 नंबर देखिए, 9 में है दे सेड हुर्रा वी हैव प्लेड वेल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हुर्रा मन खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या जॉय, कुछ भी लिखा जा सकता है, दैट। ठीक है। वी हैव प्लेड वेल, तो वी चेंज हो जाएगा, दे से दे हो जाएगा, हैव हो जाएगा हैड प्लेड वेल। ठीक है। और नंबर 10 में है, यू सेड अलास आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यू एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आई चेंज हो जाएगा यू के हिसाब से, तो यू। अब फेल्ड है, यहाँ सिंपल पास्ट है, यहाँ क्या होगा, हैड फेल्ड, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यही सब याद रखना है, ध्यान में रखना है, हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन।
इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज या नरेशन का जो सीरियल चल रहा है वो आगे बरकरार रहे और आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।